नमस्कार। रसिया यूक्रेन वॉर के आज 730 दिन के आसपास हो चुके हैं, 2 साल से ज्यादा यदि मैं कहूं तो। और आए दिन कुछ नया न्यूज सुनने को मिलता है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि आपको पता है कि रसिया ने बहुत सारे मिसाइल्स का यूज किया ऑन यूक्रेन इस वॉर में। तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस और अमेरिकन जो डिफेंस के जो बहुत लोग हैं, इंपॉर्टेंट थिंकर्स, उन्होंने कहा कि रसिया के पास अब शायद उतना मिसाइल नहीं बचा हुआ है। यहां मैं एटम बम की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में यह न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि रसिया और ईरान के बीच एक डील हुआ है और माना जाता है कि ईरान रसिया को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देगा। न्यूज यही है, एक्सक्लूसिव है। ईरान सेंड रसिया हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा न्यूज रेटर्स पर आया हुआ है। और आपको पता ही होगा कि ईरान का इस युद्ध में प्रेजेंस बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि रसिया ने ईरान से इससे पहले ड्रोन्स को भी मंगवाया, जिस ड्रोन का नाम शहीद है। और माना जाता है, जहां तक कीव रिपोर्ट के अनुसार, कि उस ड्रोन्स ने बहुत तबाही मचाई। वैसे यूक्रेन में उस ड्रोन का नाम पड़ा है मोपेट। मोपेट आपने सुना होगा, पुराने जमाना में छोटी छोटी जो टू व्हीलर्स हुआ करते थे, बड़ा आवाज करते थे, उसका नाम मोपेट रखा गया होता था। तो यूक्रेन के जो सैनिक थे, उन्होंने उस ड्रोन का नाम अपनी भाषा में मोपेट रखा, क्योंकि वो ड्रोन आवाज बहुत करती थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट। तबाही मचाया उसने। और अब ईरान के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल दिया जा रहा है, निस्संदेह यूक्रेन के लिए और पश्चिमी जगत के लिए अब सोचने का विषय हो चुका है। रेटर्स का न्यूज दुबई से आया है, दुबई, और उन्होंने इस बात को कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ पावरफुल सरफेस टू सरफेस एयर बैलिस्टिक मिसाइल रसिया को प्रोवाइड कर रहा है। कौन? ईरान। और ऐसा 6 सोर्सेस के द्वारा रेटर्स को पता चला है, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस के द्वारा ऐसा। और एक बात रेटर्स ने और भी कहा कि यह वह देश कर रहा है जिस पर मिलिट्री कोऑपरेशन जो है, जो यूएस का है, उस पर बहुत सारे सेंसस लगे, मतलब ईरान कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने इस एग्रीमेंट में, माना जाता है कि ईरान लगभग 400 के आसपास मिसाइल देगा, और यह फतेह फैमिली का होगा। फतेह 110 उनका ब्लास्टिक मिसाइल है, बहुत सारे ब्लास्टिक रेंज वाइज उन्होंने बना रखे हैं। तो फतेह 110 फैमिली का ही यह होगा, और यह बेसिकली एक शॉर्ट रेंज मिसाइल होगा। और इसी टाइप का और मिसाइल कहा गया गोल्फा घर भी एक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है ईरान का, उसको भी देने की बात इसमें की गई। मतलब फतेह 110 फैमिली का जो मिसाइल दिया जाएगा, उसके साथ साथ उसी में, या कहा जाए, उन्होंने बहुत सारे नाम रख रखे हैं फतेह सीरीज का, उसी में से गोल्फा घर भी एक है, तो वह भी दिया जा रहा है। माना जाता है कि इसका जो रेंज होगा वो 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक का रेंज होगा। मैंने पहले ही कहा कि यह एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। लेकिन यहां पर एक बात और भी जानने की जरूरत है कि क्या ईरान ने इसको स्वीकार किया? जो न्यूज आ रहा है, तो ईरान ने इसको डिनाई कर दिया है, इस कमेंट, या कहा जाए कुछ कमेंट करने से डिनाई कहा है ना। हमने कहा कि हमने किया है या नहीं किया है, कोई कमेंट नहीं दिया, डिनाई कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि ईरान की जो एक आर्मी है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, बेसिकली ईरान डिफेंस मिनिस्ट्री एंड रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ये पूरा नाम आप सुन लीजिए एक बार। इन्हीं के पास में वह ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इन्हीं की देखरेख में चलता है। ईरान डिफेंस मिनिस्ट्री एंड रिवॉल्यूशनरी गार्ड, इन्हीं की देखरेख में यह चलता है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। और ईरान ने इस पर अपना जो कमेंट है वो देने से इनकार कर दिया। और रसिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और कमेंट नहीं दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जनवरी के महीने में एक बहुत बड़ा शिपमेंट जो था वह पहुंचा था। कब ईरान पहुंचा?
तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। आगे कुछ और बातें इसमें और आप जान लें, वो यह है कि व्हाइट हाउस में जो सिक्योरिटी स्पोकमैन है वो जॉन कर्बाई हैं। जॉन कर्बाई ने बाकायदा कहा कि अर्ली जनवरी में यूनाइटेड स्टेट ने कंसर्न किया था रसिया को कि एक क्लोज रिलेशन डेवलप हो गया है ईरान और रसिया के बीच में, और एक बहुत बड़ा डील होने वाला है शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल का, और ये एडिशन होगा नॉर्थ कोरिया का। मतलब आपको पता होगा कि इस वॉर में नॉर्थ कोरिया भी माना जाता है, उसने भी मिसाइल्स दिए हैं रसिया को। तो इसी पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक पर्सन है अमेरिकन के जॉन कर्बाई, उन्होंने कहा कि मेरे पास रिपोर्ट है कि जनवरी के महीने में इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है और ईरान ने शॉर्ट बैलिस्टिक रेंज मिसाइल प्रोवाइड करा रहा है या कराने वाला है रसिया को। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे इस बात को भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि क्या ईरान को अधिकार है वह रसिया को या अपने अन्य देश को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहां पर एक बात बहुत अच्छे से आप जान लीजिए, वो यह है कि ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस थे, खासकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिस्ट्रिक्शन ऑन ईरान एक्सपोर्ट ऑफ सम मिसाइल्स, ड्रोन एंड अदर टेक्नोलॉजी एक्सपायर्ड इन अक्टूबर। ये एक ग्राउंड है ईरान का। ईरान इस बात को कहता है कि अक्टूबर महीना में ही ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, यूएनएससी के द्वारा, कि ईरान जो है वो कुछ मिसाइल्स, ड्रोन या अदर टेक्नोलॉजी को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो तो सेंसस अक्टूबर में एक्सपायर्ड हो चुका है। इसलिए अब हम कुछ भी करने को स्वतंत्र है, इसलिए हमसे ज्यादा पूछताछ आप ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप समझ रहे हैं इस बातों को। आगे देखिए, यहां पर एक बात और भी है कि यूक्रेन ने इस बात को बाकायदा कहा है कि जो ऐसा कोई नहीं है कि पहली बार रसिया को कोई अदर कंट्री ब्लास्टिक मिसाइल दे रहा है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने भी रसिया को ब्लास्टिक मिसाइल दिया, लेकिन ये बैटल फील्ड में उतना अच्छा रणभूमि में अपना कार्य नहीं कर पाया। माना जाता है कि जो नॉर्थ कोरिया का मिसाइल है, 24 में से केवल 2 मिसाइल ने टारगेट को हिट किया, बाकी सभी फ्लॉप हो गए। लेकिन यहीं पर जो जेफरी लुइस हैं, जो बेसिकली यूक्रेन के और से बोला, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि ये जो फतेह 110 फैमिली का जो मिसाइल अब मिल रहा है रसिया को, ये बहुत हार्मफुल होगा और प्रिटी ब्रुअल भी है, और शायद इसका जवाब यूक्रेन के पास कम ही उपलब्ध हो पाएगा। मतलब ये नॉर्थ कोरिया वाला मिसाइल आप न समझें कि फ्यूज हो गया हो, लेकिन यह उससे ज्यादा भयानक है। और उस परिस्थिति में तो और भी भयानक है, क्योंकि जैसे जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट वहां बढ़ गया है, और अब यूएस का सपोर्ट का लैक हो चुका है। कहीं ना कहीं यूएस बहुत ज्यादा सपोर्ट देने में उतना ज्यादा तेजी नहीं दिखा पा रहा है, खासकर ग्राउंड बेस्ड जो एयर डिफेंस जो यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा था, उसमें एक कमी दिखी जा रही है। और इस परिस्थिति में यह माना जा सकता है कि ये जो डील हुआ है ईरान के साथ, यह एक दिक्कत पैदा कर सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड को, साथ साथ यूक्रेन को। आपको पता ही, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान के साथ ये पहला, इससे पहले उसने फतेह ड्रोन जो था, माना जाता है कि 3700 से ऊपर फतेह ड्रोन को उन्होंने यूज किया है, यूक्रेन का ऐसा दावा है। और इस बहुत ज्यादा यह ताकतवर ड्रोन माना जाता है, और इसने क्या कहता है, एक तरह से बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वह आर्मी के कैंट वगैरह का चीज है, उसको बहुत ज्यादा उसने एक्सप्लॉइट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फतेह को देख करके इनमें एक डर जरूर पैदा हुआ है कि जो आने वाला अब मिसाइल है ईरान का, वह भी कहीं इतना ही ज्यादा विध्वंसक न हो जाए। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा, फतेह को वो लोग मोपेड भी कहते हैं इसकी आवाज के कारण। अब देखिए, यहां पर कुछ बातें और भी है। ईरान एक तरह से आइसोलेटेड है, नॉर्थ कोरिया भी आइसोलेटेड है, अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका ने उन दोनों को अलग थलग कर दिया पूरे विश्व से। तो वाजिब है कि इनका डील उन्हीं से होगा
जो अमेरिका से अलग थलग है। तो रसिया इसमें सबसे ऊपर पर है। अब ईरान यदि कुछ दे रहा है तो रसिया हर चीज के लिए उसको पैसा ही दे, ये कोई जरूरी नहीं है। रसिया भी चाहेगा कि वह भी वस्तु के बदले वस्तु दे, मतलब हथियार के बदले हथियार दे, जिससे क्या हो कि एक बैलेंस व्यापार में बना रहे। और ईरान की जरूरत भी है, क्योंकि ईरान का मानना है कि वह भी घिरा हुआ है अपने दुश्मन मुल्कों से। एक तो शिया सुन्नी का विवाद है ही, ऊपर से वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल को मानता है। तो माना जाता है कि नवंबर के महीने में एक एग्रीमेंट हो चुका है कि ईरान रसिया से ले रहा है सुकोई 35 फाइटर जेट, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और याक 130 पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। मतलब ये दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि केवल एक तरफ से जा रहा है। रसिया ईरान को भी हेल्प इसके बिहाफ में कर रहा है कि हम भी तुम्हारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और आने वाले समय में तुम भी जवाब देने की कैपेसिटी में हो जाओगे। माना जा रहा है, इस बात को आप जान लें कि जो ईरान क्या कहता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को दे रहा है रसिया को, कैस्पियन सागर के थ्रू कई एक खेप पहुंच चुका है, कुछ खेप विमान के थ्रू भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।